हरे कृष्ण। हम मंगलाचरण करके शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं च जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। वैसे हमने सोचा था, वैसा हम काफी कुछ हम भागवतम से भगवतीयता से वगैरह हम चर्चा करते हैं। साथ ही साथ हम रामायण के संबंध में भी इस राम जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, रामनवमी के उपलक्ष्य में हम हर साल अगर 3-3 दिन या 4 दिन 5 दिन जितने भी हो सके अगर उस प्रकार से चर्चा करें, वैसा हम सोच रहे थे बिल्कुल रामायण की बिल्कुल शुरुआत से ही फर्स्ट चैप्टर से लेकर कुछ कुछ अध्याय हर साल हम करेंगे। दिन फिर थोड़ा थोड़ा जानकारी हमें भगवान श्री राम की कथाओं के विषय में हमें प्राप्त होता रहेगा। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि तो इस प्रकार से 3 दिवसीय कथा हम वाल्मीकि रामायण, मतलब पूरा कथा तो नहीं रहेगा ऑब्वियसली, जैसा मैंने कहा कुछ चैप्टर्स हम इन 3 दिनों में हम चर्चा करेंगे। और फिर उसके उपरांत अगली बार और कुछ, तो वैसा वैसे भी आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा वाल्मीकि रामायण, बट फिर भी भगवान श्री राम की कथा हालांकि हम अपना बचपन से ही सुन भी रहे हैं, टीवी में देखते भी हैं, मूवियों में भी देखते हैं, फिर कई जगह हमने सुना भी। पर फिर कितने बार भी सुनने के बाद राम कथा और भगवान श्री राम की चरित्र इतना मधुर होता है, वो बार बार सुनने का ही मन होता है। एंड तभी तो भगवान श्री राम के विशुद्ध भक्त निरंतर रामचरित्र की गान करते हैं, तो उनके द्वारा जो रामायण की रस उन लोगों के द्वारा जो पिया जाता है,
देन एक आध बूंदी इधर उधर छिड़कता है। एंड वही उन शुद्ध भक्तों के उच्चिष्ट के रूप में हम उनके द्वारा रचित शास्त्रों का अध्ययन करने के माध्यम से वो थोड़ा बहुत उनके उच्चिष्ट हमें मिल जाता है। एंड फिर वही हम पीकर संतुष्ट रहने का प्रयास करते हैं। तो तो वही इस दौरान हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। वैसा ये जो रामायण शब्द में वैसा दो शब्द है। रामायण इसमें दो शब्द है, एक तो रामा एंड अयना। राम अयना, इसका विभिन्न प्रकार के अर्थ निकलता है। अयना शब्द का अर्थ होता है महिमा का गान करना। अयना मतलब महिमा का गान करना। और किनकी महिमा का गान किया जा रहा है? राम। हम्म, अगर श्री राम, राम शब्द का अर्थ अगर भगवान श्री रामचंद्र अगर हम लेंगे, एंड फिर भगवान राम के गुणों को गाने वाली शास्त्र है ये रामायण। भगवान श्री राम की गुणों को, चरित्र का गान करने वाली है ये रामायण शास्त्र। एंड उसी प्रकार से जो राम शब्द का दूसरा अर्थ भी होता है रमा देवी, जो कि सीता। सीता, इसलिए सीता देवी का चरित्र को भी रामायण कहा जाता है। और अगर सही में कहा जाए, इस रामायण ग्रंथ के अंतर्गत सीता देवी की महिमा गान करने के कारण ही तो रामायण का अ, ऐसा रस भरी अ, शास्त्र के रूप में परिवर्तित होता है, क्योंकि इस रामायण के अंतर्गत सीता की महिमा का गान किया गया है। इसलिए रामायण शब्द का ये भी अर्थ होता है जिस शास्त्र में श्रीमती सीता देवी की महिमा का गान होता है उसको रामायण कहा जाता है। बिकॉज रमा ये लक्ष्मी देवी का नाम है, या लक्ष्मी देवी ही सीता है, या सीता ही लक्ष्मी है। तो उस प्रकार से इसलिए ये सीता देवी की महिमा की गान करने वाली है, तो इसलिए उसको रामायण कहा जाता है। और तीसरा अर्थ भी इस प्रकार से होता है, ये रा, ये राम शब्द वैसा ये रमन, रमन शब्द से भी हम तुलना कर सकते हैं। और रमना मतलब क्या होता है? रमना मतलब रमते हैं, रमते मतलब आनंद लेना। तो इसलिए जो राम शब्द ये दिव्य आनंद को भी सूचित करता है। इसलिए इस रामायण शब्द का ये भी अर्थ निकलता है जिस शास्त्र की आश्रय में दिव्य आनंद रहती है, या जिस शास्त्र की आश्रय लेने पर दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, तो वो रामायण है। या दिव्य आनंद जिनकी आश्रय लिया हुआ है उसको रामायण कहा जाता है। मतलब दिव्य आनंद ही इस रामायण शास्त्र के आश्रय लिया हुआ है, इसलिए इस शास्त्र की, इस कथा की जो भी लोग आश्रय लेंगे, इस रामचरित्र की जो लोग जो भी आगे बढ़कर उनके आश्रय लेने का प्रयास करेंगे, उन्हें इसी प्रकार के दिव्य आनंद की प्राप्ति होता है। इसलिए ही तो उस प्रकार के दिव्य आनंद की अनुभूति होने के कारण ही तो सारे ऋषि मुनि निरंतर ही इस रामचरित्र के गान करते हैं और इस रामचरित्र के रस के आस्वादन करते रहते हैं। तो उस प्रकार से ये जो रामायण ग्रंथ की, रामायण शब्द का ये अर्थ है। और रामायण वैसे तो अनेक अनेक प्रकार के रामायण हमें सुनने के लिए मिलता है। जैसा कि साधारणतः सभी लोग जो जानते हैं वाल्मीकि रामायण, ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा ये रचित ग्रंथ है रामायण, जिसके अंतर्गत
24,000 श्लोकाएं हैं, 24,000 श्लोकास। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 18,000 श्लोकाएं हैं और महाभारत में 1,00,000 श्लोकाएं हैं, उसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत वाल्मीकि ऋषि ने इस रामायण ग्रंथ की, रामायण चरित्र की गान करने के लिए करे थे 24,000 श्लोकों में। एंड ये 24,000 श्लोकाएं वैसा 7 खांडों में विभाजित है, 7 खांड है। एंड जैसा कि बालकांड, अयोध्या कांड, और फिर उसके बाद अरण्य कांड, और फिर उसके बाद किष्किंधा कांड, फिर सुंदरा कांड, और फिर युद्ध कांड, एंड फिर फाइनली उत्तराखंड। तो इस प्रकार से ये 7 खंडों में ये पूरा रामायण शास्त्र विभाजित है। एंड इनमें टोटल 644 चैप्टर्स है, 644 चैप्टर्स है। 644 चैप्टर्स है। वैसे ही श्रीमद् भागवतम में 335 चैप्टर्स है, भगवत गीता में 18 अध्याय, और भागवतम में 335 चैप्टर्स है। एंड वैसे ही वाल्मीकि रामायण में 644 चैप्टर्स है। इस ग्रंथ, यही मूल रामायण माना जाता है, यही मूल रामायण माना जाता है, जो कि सबसे पहला, जो कि वाल्मीकि ऋषि ने इसकी रचना किया था। एंड बाकी अन्य रामायण इत्यादि हम सुनते हैं, वो सारा रामायण के पहले ही, सबसे पहला तो यही रामायण वाल्मीकि ऋषि ने रचना की। एंड दूसरा सबसे विख्यात रामायण है या रामचरित्र है, वो है तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस, जिसमें तुलसीदास जी ने 10,000 दोहों में रामचरित्र के गान किए थे। और वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में यही अंतर है कि वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम को हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और तुलसीदास की रामायण में भगवान श्री राम के भक्तों को हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वहां पर तो कौन हीरो है? राम जी। एंड यहाँ पर कौन? राम जी के भक्त। ये अंतर है दोनों की प्रस्तुति में। एंड वैसे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी एंड श्रील प्रभुपाद जी भी कभी कभी रामचरितमानस की दोहे को कोट किया करते थे। एंड फिर भी एक स्थान पर तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये भी बात कहे थे कि हम वैसे तो वाल्मीकि रामायण प्रेफर करते हैं। क्यों? इसका कारण बताते हैं, बहुत ही एक विचित्र या दिव्य कारण बताते हैं कि उनके जो तुलसीदास जी ये आते हैं भृगु मुनि की वंशज है। तुलसीदास जी जो है ये भृगु मुनि के वंशज है, और भृगु मुनि ने हमारी स्वामी की छाती पर लात मारा है, इसलिए उनकी वंशज के द्वारा रचित काव्य को नहीं पढ़ेंगे करके वैसा कहते थे। बट फिर भी बक्सदास महाराज कोट किया करते थे। एंड उसी प्रकार से एक आध्यात्म रामायण भी है, आध्यात्म रामायण भी है, जो कि इसकी रचयिता कौन है? इसकी रचयिता है वेद व्यास जी है। वेद व्यास ने भी एक रामायण का रचना किया है, ये आध्यात्म रामायण। ये आध्यात्म रामायण वैसा एक और अन्य शास्त्र का एक हिस्सा है, एक भाग है।
एक भाग है, उस भाग के अंदर ही ये आध्यात्म रामायण भी है। और एक आनंद रामायण भी है, जो शिव जी पार्वती को सुनाते हैं। हम्म, और एक कंब रामायण है, जो दक्षिण भारत में कंब नामक एक कवि है या मुनि है, उन्होंने रामायण की अनुवाद दक्षिण भारतीय भाषा में उन्होंने की है। तो उनके द्वारा प्रस्तुत ये रामायण है, कंब रामायण। उसी प्रकार से एक ब्रह्म रामायण भी है, और इसकी रचना तो वैसा स्वयं ब्रह्मा जी ने की। हम्म, स्वयं ब्रह्मा जी ने की। एंड ये ब्रह्मा जी के द्वारा ये रचित जो रामायण है। एंड ये वैसा तो ये देवलोक में चलता है। जैसा यहाँ पर तो 24,000 श्लोकों वाला रामायण चलता है। एंड देवलोक में जो रामायण है, उसमें देर आर 1 बिलियन वर्सेस। 1 बिलियन वर्सेस। तो आप कभी फ्लिपकार्ट से मंगाना ये पुस्तक। एंड अनेक जन्मों तक पढ़ते रहेंगे 1 बिलियन वर्सेस को। एंड उस प्रकार से ये ब्रह्म रामायण है। एंड उसी प्रकार से भूषणी रामायण है। उस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार की ऐसा रामायण है। बट इनमें से सबसे अधिक प्रामाणिक रूप से जो हमारे आचार्य जो हमें रिकमेंड करते हैं, वो है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण को रिकमेंड करते हैं। एंड फिर वैसा रामचरितमानस भी हम पढ़ते हैं। तो अभी हम जो भी आगे चर्चा करेंगे, आ, बाकी अन्य रामायणों को हम ज्यादा रेफर नहीं करेंगे, बिकॉज इतना सारा कुछ हम कंफ्यूज भी होंगे। तो हम वाल्मीकि रामायण को आधार मानते हुए थोड़ा बहुत रामचरितमानस से भी लेकर फिर हम मोस्टली उस प्रकार से चर्चा करेंगे। तो उस प्रकार से ये चर्चा होगा। एंड वैसा वाल्मीकि ऋषि ने इस रामायण की रचना आ, कब किए थे? वैसा राम भगवान श्री राम की च, चरित्र पूर्ण होने के पहले ही ये रामायण की प्रस्तुति श्री वाल्मीकि ऋषि ने प्रस्तुत किया हुआ है। वैसा कि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम ताटका की वध करने गए थे ना। तब भगवान को 12 साल था। 12 वर्ष के थे उस समय भगवान। एंड उसी समय वापस आते वक्त उनकी भगवान की शादी हुई सीता जी से। तो सीता जी से शादी कब हुई? 12 वर्षों पे हुआ। फिर उसके उपरांत फिर वो दोनों अयोध्या पहुंच गए। फिर अयोध्या पहुंचने के बाद अयोध्या में 12 वर्ष रहे। अयोध्या में 12 वर्ष रहे। तो फिर अभी 12 12 कितना हुआ? 24। एंड फिर इस 24 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत 25वां वर्ष जब भगवान को था, उस वर्ष में भगवान की पट्टाभिषेक करने की निर्णय लिया गया था। एंड फिर उसी वर्ष उसी समय जो है कैकेयी की कहने पर फिर भगवान श्री राम जो है वनवास में चले गए। फिर मतलब 25th ईयर में भगवान वनवास में गए। समझ में आ रही सभी को? 25वां वर्ष में भगवान वनवास में गए थे। एंड फिर उसके उपरांत भगवान कितने साल वनवास में रहे? 14 साल। पांडव कितने साल रहे? हाँ, जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। पांडव 12 साल ना। और यहाँ पर भगवान राम जो है 14 साल। पांडवों के 12 साल वनवास था, फिर 1 साल अज्ञातवास था। और फिर यहाँ पर भगवान राम का 14 साल की वनवास था। तो 25वां साल में भगवान की कोरोनेशन या पट्टाभिषेक की सेरेमनी था। फिर उसके उपरांत 14 साल के लिए भगवान
वनवास करने गए थे। देन फिर वनवास से वापस आते वक्त सीता मैया को लेकर जब भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौटे थे, तब एग्जैक्टली 14th ईयर की एग्जैक्ट समापन था। एग्जैक्ट लास्ट डे पे पहुंचे थे भगवान श्री राम। क्योंकि जब भगवान श्री राम, बिकॉज भरत जी ने कहा, देखिए भगवान, अगर आप आने में एक दिन भी देरी करेंगे, देन मैं मर जाऊंगा। एग्जैक्टली 14 साल, मतलब 14 साल तक की कॉन्ट्रैक्ट है हमारी। 14 साल के बाद आपको अपनी राज्य आपको वापस ले लेना होगा। 14 दिन का एक दिन, एक बाद में एक दिन भी मैं नहीं रहूंगा। तो उसके लिए भगवान श्री राम को भाग कर आना पड़ा, बिकॉज एग्जैक्ट टाइम पे फिर भरत महाराज से राज वापस लेना है। इसलिए फिर एग्जैक्ट बिल्कुल भरत महाराज तो बिल्कुल अपना अग्निकुंड वगैरह बना लिए थे, बिल्कुल सारा तैयारी में थे, एंड बिल्कुल जाने वाले थे अग्निकुंड में। तब जाकर भगवान श्री राम जो है हनुमान जी को भेजकर भरत महाराज को रुकवाया। क्योंकि भगवान श्री राम पहले वैसा आया नहीं, मतलब भरत महाराज के पास आए नहीं थे, बल्कि भगवान राम ने कहा कि देखिए, हनुमान जी आप पहले जाकर भरत महाराज जी से बात करो। अगर आपकी बातों में अगर तनिक भी लगता है, भरत महाराज के अंदर अगर तनिक भी इच्छा है, आशा है इस राज्य पालन करने की या राजा बनने की, अगर हल्का सा भी आपको लगता है, इच्छा है, मैं यही से पुनः मैं जंगल में वापस लौट जाऊंगा। मैं उनसे राज नहीं लूंगा, मैं यही से मैं जंगल वापस लौट जाऊंगा। अगर तनिक भी अगर उनके अंदर इच्छा हो तो फिर मैं चले जाऊंगा, उनके पास ही ये राज छोड़ दूंगा। एंड दिस वाज द कैरेक्टर ऑफ भगवान राम। राम की ये चरित्र है। एंड भरत महाराज की क्या लॉयल्टी है, देखिए। क्या लॉयल्टी है। उनको राजपालन राजपालन की इच्छा ही नहीं था। क्योंकि भरत महाराज ही टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नॉट द फैसिलिटीज। केवल राज्यभार को ही स्वीकार किए थे भरत महाराज, कभी भी राज्य के साथ आने वाले सुख सुविधाओं को कभी नहीं स्वीकार किए थे। सारा सुख सुविधाओं को त्याग कर वो पूरा अयोध्या के बाहर एक छोटा सा झोपड़ी बनाकर वहां पर रहते थे भरत महाराज। वैसा रहते थे भरत महाराज। ऐसा लॉयल थे भरत महाराज। ठीक है, एनीवेज, तो उस प्रकार से 39th ईयर पे भगवान श्री राम वापस आए थे। एंड फिर उसके उपरांत भगवान श्री राम को जो 40 इयर्स था, वैसे तो हम देखिए, मतलब जब उम्र की बात कर रहे हैं, भगवान राम का क्या उम्र है, भगवान का क्या उम्र है, बट हम बस यही बात चर्चा कर रहे हैं कि भगवान के प्राकट्य होने के उपरांत कौन से साल में क्या क्या हुआ, थोड़ा सा हमें क्रोनोलॉजी पता चलेगा। बस इसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। बट मतलब हमारे ही जब उम्र का कोई मतलब नहीं रहता, देन भगवान को उम्र का क्या ही मतलब है। तो और सीता देवी को पुनः जंगल में या वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेजना, ये कब हुआ, जब भगवान 40 इयर्स के थे, 40 इयर्स के थे तब हुआ। एंड फाइनली वाल्मीकि ऋषि ने ये रामायण की रचना को पूर्ण कब किया, जब भगवान 44 इयर्स के थे। जब भगवान श्री राम 44 इयर्स के थे, तब तक भगवान, मतलब वाल्मीकि ऋषि का रामायण पूरा हो चुका था। बट भगवान श्री राम जो है, ये राज्यभार स्वीकार करने के उपरांत ही रूल्ड अयोध्या फॉर 11,000 इयर्स, 11,000 वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। बिकॉज त्रेता युग में अयोध्या पूरा वर्ल्ड की राजधानी रहता था, सतयुग में उज्जैन, और त्रेता युग में अयोध्या अयोध्या था। और द्वापर युग में पता ही है, हस्तिनापुर। द्वापर युग में हस्तिनापुर। और कलयुग में कोई आता पता ही नहीं है।
कोई अता पता ही नहीं। तो उस प्रकार से मतलब भगवान राम को जो भगवान राम तो फिर 11,000 वर्षों तक आगे जाकर राज करने वाले हैं। बट वो जो 11,000 वर्षों तक वो क्या-क्या करने वाले वो सारा कुछ ये 44th ईयर तक ही भगवान वाल्मीकि ऋषि ने रामायण के अंतर्गत ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये रामायण की रचना उस समय हुई है। तो तभी हम आगे श्री गोविंद। अभी हम चर्चा करना शुरू करेंगे। अभी थोड़ा-सा बैकग्राउंड दिया। अभी पहले हम रामायण अ, कथा या रामायण चरित्र श्रवण करने की महिमा के विषय में पहले चर्चा करेंगे। फिर उसके उपरांत हम अ, रामायण कथा में हम प्रवेश करेंगे। ठीक है? आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो वैसा रामायण के विषय में कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी की जो कथा है उम, वो सूर्य के समान है, जो कि अज्ञान रूपी अंधकार को खत्म करने वाली है। जिनके विषय में भागवत में भी कहा जाता है ना, निहारमेव भास्कराः। हुँ। जिस प्रकार से सूर्योदय होते ही रात्रि का सारा अंधकार जो है नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से ही जैसा रामायण की ज्ञान का या राम की चरित्र का उदय हमारा जीवन में जैसे ही होता है, वैसे ही हमारा जीवन में जितने भी अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। हुँ, एंड रामचरित्र को ऐसे भी कहा जाता है वो एक औषधि है। हुँ, एक औषधि है, जिस प्रकार से एक औषधि को ग्रहण करने पे हमारा शरीर में जिस प्रकार का भी बीमारी है, वो वो समाप्त हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई किसी को कुछ साँप ने काट दिया है, साँप काट देने के कारण उनकी सारा शरीर में विष फैलने लग जाता है। एंड फिर उसके लिए उनको एक एंटीडोट दिया जाता है जो कि उस विष के प्रभाव को नष्ट करती है। हुँ, तो एग्ज़ैक्टली उसी प्रकार की एंटीडोट के रूप में ये रामायण कार्य करती है। रामायण या रामचरित्र कार्य करती है। जैसा कोई व्यक्ति इस प्रकार से रामचरित्र का पान करने लगता है, वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी जो विष हमारा शरीर को बहुत दूषित करते हुए हमारा अंतरंग को अत्यंत पीड़ा पहुँचा रही है, तो वैसा ये अ, ये विष के प्रभाव जो है हमारे ऊपर पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। एंड वैसा औषधि है ये भगवान श्री राम की जो चरित्र है। हुँ। और इसको रामचरित्र को चंद्रमा से भी तुलना किया जाता है। हुँ, चंद्रमा से तुलना किया जाता है। चंद्रमा वैसा तो सारा वनस्पतियों का राजा माना जाता है। चंद्रमा को सारा वनस्पतियों का राजा माना जाता है। हुँ, क्यों? क्योंकि सारा वनस्पतियों में, पुष्पों में, फलों में और सब्जियों में जो भी रस उनमें हमें प्राप्त होता है, वो सारा रस केवल चंद्रमा की किरणों का प्रभाव के कारण उसमें आता है। हुँ, it is simply by the influence of the soothing rays of the moon.
बिकॉज़ ऑफ व्हिच फिर इन सारे सब्जियों में या इन सारे फलों में जो भी रस हमें दिखाई पड़ता, तो वो सारा रस उसके कारण होता है। एंड जिस प्रकार से चंद्रमा की किरण पड़ने पे फूल खिलते हैं, तो उसी प्रकार से भक्तों का जीवन भी खिलने लगता है, जैसा रामचरित्र का गान वो सुनते हैं। So our devotees' lives begin to blossom, as and when they hear the glories of the Lord. भगवान के चरित्र सुनने पे तो हमारा जीवन भी खिलने लगता है। हम्म, अगर मानो कि अगर अभी के समय पर हमारा जीवन मुरझा हुआ फूल की तरह है, उदास उदास है, देन फिर क्या करना? देन फिर राम चरित्र सुनना चाहिए। चरित्र सुनने पे क्या होगा? तो जो मुरझा हुआ फूल वापस खिल जाएंगे, देन खुशी खुशी जिएंगे, चिंता के साथ उदासीन होकर नहीं। तो उस प्रकार से वैसा चंद्रमा की किरणों की तरह माना जाता है, बिकॉज चंद्रमा की किरणों को वैसे भी हम्म, इसलिए तो नित्यानंद प्रभु के चरणों को चंद्रमा की शीतलता से तुलना किया जाता है। नित्यानंद प्रभु के चरणों को बताया जाता है, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। The lotus, the lotus feet of the Lord Nityananda are compared onto कोटि चंद्र, 1 करोड़ 100 मिलियन चंद्रमास के समान है। मतलब अगर 1 करोड़ चंद्रमाएं एक साथ अगर उदित हो जाएं, एंड फिर उनका जितना शीतलता होता है, वो शीतलता नित्यानंद प्रभु के चरणों की आश्रय लेने पर जो शीतलता प्राप्त होती है, उससे कई गुना कम है। उसके बराबर नहीं माना जा सकता है। कई गुना कम है, बट थोड़ा बहुत अंदाजा लगाने के लिए कई बार कंपैरिजन कर दिया जाता है कि कोटि चंद्र सुशीतल करके, क्या करोड़ चंद्र मतलब 1 करोड़ चंद्रमा के समान है? नहीं, नित्यानंद प्रभु इससे बढ़कर है। इससे बढ़कर है। बट फिर भी एक अंदाजा लगाने के लिए वैसे तुलना किया जाता है। तो क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से आजकल तो वैसा हम लोगों को अनुभव नहीं होता है। अ, पहले जब हम भी जब बचपन में हम भी जब घर पे थे, अ, हम कभी भी घर के अंदर नहीं सोते थे। घर के अंदर कभी नहीं सोते थे। हमेशा हमारा बिस्तर जो है घर के आंगन में ही लगता था, घर के बाहर लगता था, बिल्कुल सड़क पे लगता था। क्योंकि वहां पर बिल्कुल चंद्रमा के नीचे लेटकर चंद्रमा को देखते देखते तारों को गिनते गिनते सोते थे। एंड फिर वैसा चंद्रमा मतलब सभी लोग वैसे पहले तो उसी प्रकार से गांव में सोते ही थे, बट आजकल हर जगह ही लोग अपना एसी कमरा बना लिए, कमरे में ही सोते हैं। बट उस समय तो हम अपना नानी के साथ फिर वैसा हम बाहर सोते थे। एंड मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब कोई बिल्कुल दिन भर सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत करके थक जाता है, और थकने के बाद रात्रि के समय जब इस प्रकार से चंद्रमा के नीचे लेट कर अगर विश्राम करता है, और वो चंद्रमा की शीतल शीतल किरणों का स्पर्श जब उनकी शरीर पे पड़ता है, वो पड़ने मात्र से उनके शरीर में सारे थकान जो है वो दूर हो जाता है। हम्म, जितना भी थकान है उनके शरीर में, वो सारा थकान दूर हो जाता है। वो वापस रिफ्रेश हो जाता है, जस्ट बाय कीपिंग हिमसेल्फ अंडर द सूथिंग रेज ऑफ द मून। उस प्रकार की शीतलता है ये चंद्रमा की। चंद्रमा की शीतलता है। हम एसी की शीतलता जानते हैं, बट चंद्रमा की शीतलता नहीं। कभी कभी हम जब यूथ कैंप ले जाते हैं, मतलब अभी वो उनका भी ऐसा नहीं तो नहीं कर रहा, बट पहले जब ले जाते थे, वो उनको रूम ही बुकिंग नहीं करते थे।
रात को रुकने के लिए कोई रूम नहीं है। कोई ना कोई कुंड के बगल में सभी लोगों को कहते थे मच्छरदानी लेकर आओ। एंड एंड सभी लोग कुंड के आसपास में अपना मच्छरदानी बिछाकर वही सोते थे। एंड सुबह उठ के वही ब्रश करो, कुंड में नहाओ, और बाथरूम करना है तो कहीं बाहर जाओ। तो कोई रूम रूम रेंट नहीं है। कोई रूम रेंट नहीं तो वो तब भी भक्त लोग सोते थे, पर सही में चंद्रमा की शीतलता के नीचे। तो वैसा कभी कभी अनुभव करनी चाहिए। नहीं तो फिर क्या पता, नहीं तो दैट इज वाई परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अक्सर बताते हैं, ये जो भागवत शास्त्र है ये केवल गांव वाले ही समझ सकते हैं। क्योंकि जो जो उदाहरण यहाँ पर बताए जाते हैं वही लोग, उन्हीं लोगों का अनुभव है। जो सिटी वाले जिनको चंद्रमा की शीतलता का अनुभव ही नहीं है, वो क्या नित्यानंद प्रभु के चरणों को समझेगा। हाउ कैन यू एवर अंडरस्टैंड द ग्लोरीज ऑफ द लोटस फीट ऑफ नित्यानंद प्रभु, जब तो उनको लगे ये क्या नित्यानंद प्रभु के चरणों को ऐसा चंद्रमा से क्यों तुलना किया जा रहे हैं। वो वोल्टास एसी से कंपेयर करना था। हम्म, जो कि काफी ठंडा रखता है, या कुछ और उनके दिमाग ऐसे ही चलेगा। ठीक है। तो वैसा ये रामायण शास्त्र को चंद्रमा से तुलना किया जाता है, फिर वैसे ही रामायण रामचरित्र को अग्नि से भी तुलना किया जाता है। हम्म, जिस प्रकार से अग्नि जो है, अग्नि वो जो लकड़ी या जो भी ईंधन उस अग्नि के संपर्क में आता है, अग्नि क्या करती है, उस ईंधन को पूर्ण रूप से समाप्त करके उस लकड़ी को बिल्कुल राख बना देती है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से जब रामचरित्र के संपर्क में कोई व्यक्ति, पापी व्यक्ति जब आता है, देन उनमें जितने भी पाप प्रवृत्तियां हैं वो सारा कुछ जल कर राख बनकर पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। हम्म, इसलिए निश्चित रूप से हम जैसा पापी लोगों के लिए तो ये रामचरित्र ये अग्नि की कार्य करेगी। हम्म, हमने जो भी पाप करा है और हमारे अंदर जिन प्रकार का भी है, उन सारा प्रवृत्तियों को बिल्कुल जलाकर राख करके खत्म करके नष्ट करने वाली है ये रामचरित्र। एंड वैसे इस रामचरित्र को एक सुंदर सरोवर से तुलना किया जाता है। हम्म, सुंदर सरोवर से तुलना किया जाता है, जिनमें अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर कमलों के फूलों से और अ, सुशोभित है। वैसा सुंदर सरोवर से तुलना किया जाता है। फिर बताया जाता है अ, ये जैसा ये जो रामचरित्र रूपी ये जो सरोवर है, हम्म, इस सरोवर की रक्षा कौन करते हैं। बताया जाता है कि सरोवर की रक्षा वो लोग करते हैं जो कि रामायण चरित्र का प्रचार प्रसार करते हैं, जो प्रचारक है। जो रामायण चरित्र का जो प्रचार करते हैं वही इस सरोवर की रक्षक है। दे आर द सिक्योरिटी ऑफ द सरोवर। रामचरित्र रूपी सरोवर का वे रक्षक है। क्यों, क्योंकि वही लोग तो इस रामचरित्र का गान करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं ना। एंड फिर उनके प्रचार करने पे क्या होता है, देन कई लोग उस सरोवर की महिमा जानकर उस सरोवर में नहाने आएंगे। एंड वो कौन है जो कि सरोवर में नहाने आते हैं। हम्म, इस सरोवर में नहाने आने वाले वो आप सभी लोग हैं जो कि श्रोताएं हैं। हम्म, जो कि श्रोताएं हैं, वो श्रोताएं इस रामचरित्र रूपी सरोवर में नहाने आते हैं। बट समस्या है कि जब कोई श्रोता इस सरोवर तक पहुंचना है, उस सरोवर तक पहुंचने के लिए अनेक प्रकार की बाधाएं हैं। हम्म, अनेक प्रकार की बाधाएं हैं। तो क्या क्या बाधाएं आएंगी, तो इसके विषय में भी चर्चा होता है। तो उसके विषय में बताया जाता है।
कि सबसे पहला जब कोई रामचरित्र रूपी सरोवर के सरोवर में नहाने के लिए आना चाहता है, सबसे पहला बाधा उनको फेस करना पड़ता है, वो असत्संग है। द फर्स्ट ऑब्स्टिकल इज असत्संग। क्योंकि असत्संग होने पर क्या होगा, व्यक्ति फिर अपनी पद से वो भटक कर दूसरे रास्ते पे चलने लगेगा। वो अपना पद से वो डिविएट होकर दूसरे पद पे वो चलने लग जाएगा। क्योंकि जब असत्संग में जाएंगे ना, देन वो ऐसे ही प्रश्न उठाएगा कि भाई साहब, कि राम का तो तुम नहीं जानते हो। हम्म, जब राम कथा पूरा तुम जानते ही हो, वापस सुनने में समय बर्बाद क्यों करते हो? जब जानते हो तो फिर बर्बाद क्यों करना है? हम्म, जो जो नहीं जानते हैं फिर वो करने जाओ। हम्म, उससे तुम्हें क्या फायदा होने वाली है? हम्म, और देखिए मतलब ऐसे ही रामचरित, ये चरित्र, वो चरित्र सुनने की वजह से तुम्हारा सारा बिजनेस जो है टप पड़ा हुआ है। हम्म, तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ ऐसा बातें कहकर हमारी श्रद्धा को तोड़ देता है, हमारी इच्छा को वो अ, वो मतलब वो रोक देता है। तो फिर इसलिए वैसा असत्संग, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। असत्संग को त्याग सबसे पहला करनी चाहिए कोई भी वैष्णव। द फर्स्ट थिंग इज सपोज टू डू इज सपोज टू गिव अप असत्संग, असत्संग को त्याग कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। तो ऐसा सत्संग में जाने पर देन हमें अपना रास्ते से हम भटक जाएंगे। एंड फिर कहते हैं, रामायण की सरोवर तक पहुंचने में और क्या बाधा है? बताते हैं, गृहस्थ जीवन अपने आप में बाधा है। गृहस्थ जीवन अपने आप में बाधा है। फिर वहां पर बताया जाता है गृहस्थ जीवन एक बहुत बड़ा पहाड़ की तरह है। हम्म, बहुत बड़ा पहाड़ की तरह है। तो फिर अगर हम मान सोचो कि सरोवर जो है पहाड़ के उस तरफ है और पहाड़ की इस तरफ हो, देन आपको सरोवर तक पहुंचना है तो फिर पहाड़ को पार करना होगा। तो पहाड़ के ऊपर चल के फिर सरोवर तक पहुंचने में तो आपकी स्पीड वगैरह स्लो डाउन हो जाएगी। स्पीड वगैरह स्लो डाउन हो जाएगी, बहुत समय लगेगा। इसलिए यहाँ पर वो भी एक बाधा के रूप में यहाँ पर तुलसीदास प्रस्तुत कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन में बाधा है। और फिर कहते हैं कि कुतर्क, कुतर्क भी एक बाधा है। हम्म, कुतर्क मतलब एक होता है ना, बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं कई लोग। आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं मतलब मतलब हर बात को बहुत लॉजिकली समझने का प्रयास करते हैं। हम्म, और हर चीज को वो साइंटिफिकली देखने का प्रयास करते हैं। साइंटिफिकली देखने का प्रयास करते हैं। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, याद रखना, ये है कि हमें साइंस की या दुनिया की दृष्टि से शास्त्र को नहीं देखना है, बल्कि हमें शास्त्र की दृष्टि से साइंस को, दुनिया को देखना है। हम्म, ये श्रद्धा होता है। हम्म, हम अभी क्या करते हैं, साइंस की चश्मा पहनकर शास्त्र को पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम्म, साइंस की चश्मा पहना और शास्त्र को पढ़ रहे हैं। बट भगवान गीता में क्या क्या कहते हैं, ज्ञान चक्षुषा शास्त्र चक्षु, तो उस प्रकार से ज्ञान चक्षु पहनकर हमें साइंस को देखना है। हम्म,
साइंस को या दुनिया को उस दृष्टि से देखना है, ना कि साइंस की दुनिया की दृष्टि पहनकर शास्त्र को देखना है। अगर आप साइंस की चश्मा पहनकर, दुनिया की चश्मा पहनकर शास्त्र को देखने का प्रयास करेंगे, देन शास्त्र कुछ समझ नहीं आएगा एंड हमेशा आपको तब शास्त्र पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं मिलेगा एंड बिकॉज आप बारंबार शास्त्र के अपमान करेंगे, शास्त्र पे बारंबार अश्रद्धा पूर्वक, अनुमान पूर्वक वचन कह कहकर शास्त्र के अपमान करते रहेंगे, भगवान के अपमान करेंगे, भक्तों के अपमान करेंगे। एंड दूसरी ओर हमें क्या कह रहे हैं, हमें शास्त्र की चश्मा पहनकर साइंस को भी, दुनिया को भी देखना चाहिए। तब क्या होगा, जब ज्ञान चक्षु पहनकर, शास्त्रों के चक्षु पहनकर जब आप दुनिया को देखेंगे, तब जाकर दुनिया को आप अपना वास्तविक स्थिति में आप देख पाएंगे। जब आप दुनिया की वास्तविक स्थिति में आप दुनिया को देख पाओगे, तभी उस दुनिया के साथ वास्तविक रूप में आप एग्जैक्टली आप उसके साथ आदान प्रदान कर पाओगे, आदान प्रदान कर पाओगे। अभी तो हमारी अंधे लोगों की बराबर है, हम लोग अंधे लोगों के बराबर है। जिस प्रकार से अंधा व्यक्ति केवल वो आंख बंद करके केवल वो थोड़ा बहुत इधर उधर कभी कभी किसी को टकरा देता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी अम, अम, कभी कहीं हाथ लगाने की बजाय कहीं और हाथ लगा देता है। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ समस्या वो होता रहता है, बिकॉज उनको दिखाई नहीं पड़ रहा। बिकॉज जब दिखाई नहीं पड़ता है उस अवस्था में रहकर, अगर अंधे व्यवस्था में रहकर आप कोई काम करने का प्रयास करेंगे तो अनेक प्रकार की समस्या आएंगी ना। एग्जैक्टली वही समस्या हमारी भी है। हम भी अंधे होकर हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमेशा अपने काम में अनेक प्रकार की बाधाएं और अनेक प्रकार की समस्याएं आते हैं। इसलिए फिर हमें क्या करनी चाहिए, हमें समझना है कि भाई साहब मुझे तो साइट है, मुझे चश्मा पहननी चाहिए। चश्मा पहनो और चश्मा पहनकर आप काम करो। हम्म, है ना। क्योंकि हम, मतलब जैसे मेरे जैसे लोगों के चश्मा अगर निकाल कर अगर पूछा, मतलब काम करने के लिए कहा जाए, देन फिर हम अगर कुकिंग करें, जैसे अगर हमारे चश्मा निकाल कर अगर कहा जाए कि कुकिंग करो, देन फिर देखना फिर क्या होगा। हम्म, नमक की जगह चीनी डाल देंगे, चीनी की जगह नमक डाल दिया। सब्जी मीठा लगेगा और खीर नमकीन लगेगा। तो फिर यही होगा। अगर चश्मा निकाल कर अगर काम करे तो। इसलिए हमारा सब्जी हमेशा मीठा होता है और खीर नमकीन ही होता है। क्या करें तो, क्योंकि अंधे होकर काम कर रहे हैं। तो इसलिए बताए जा रहे हैं कि बेटा, मतलब आप शास्त्रों की आंखें पहनकर आप दुनिया को देखो। हम्म, अगर उल्टा, अगर हम साइंस की आंखें पहनकर शास्त्र पढ़ने का प्रयास करेंगे, शास्त्र कुछ भी समझ नहीं आएगी। देन आपको लगे रामायण में सारा, रामायण इज फिक्शन स्टोरी, ये सारा फिक्शन है। ये क्या है, ये एक बाण छोड़ दिया तो हजार बाण निकलेगा। ये क्या है। हम्म, और ये क्या बताए जा रहे हैं कि मतलब पूरा, मतलब वो व्हाट इज है कि उस पूरा समुद्र के ऊपर बड़ा सा ब्रिज बना दिया गया है करके। कौन सा साइंस है। एंड कौन सा साइंस के अनुसार जो है पत्थर जो है पानी में तैरता है। हम्म, तो उस प्रकार से लोगों की, मतलब इन बातों में भी अटक जाएंगे। वो पत्थर ढूंढता ढूंढता मर जाएगा। हम्म, कौन सा पत्थर है ये पानी में तैरने वाली है, वो ढूंढता ढूंढता मर जाएगा। उनको कब रामायण समझ आएगी उनको। पहले ही मर गया। तो इसलिए अगर उस दृष्टि से अगर समझने का प्रयास करें तो यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू आर अप्रोचिंग द शास्त्र विद अ डाउटफुल माइंड, with a doubtful mind,
we will eventually be offending the shastras. इसलिए इसलिए इस प्रकार की कुतर्क नहीं करनी चाहिए, कुतर्क नहीं करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट एंड दूसरा आलसीपन, आलसीपन। कभी कभी भक्तों को लगेगा अरे मतलब इतना भी रोज थोड़ी सुनना होता है। कभी कभी रेस्ट भी ले लिया करना चाहिए। कभी कभी रेस्ट भी ले लेनी चाहिए। एंड नींद आने पर भी क्यों इतना मतलब आंख वांख इस प्रकार से खोल बोल कर क्यों मतलब इतना मेहनत से करे ना। नींद आने पर तो सो जाओ, बाद में आप यूट्यूब लगा कर सुन लेना, क्या दिक्कत है। हम्म, तो उस प्रकार का दिमाग चलता है। देन इसलिए यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि पर ये भी बहुत बड़ा बाधा है राम कथा रूपी सरोवर तक पहुंचने में। देन फिर ये लोग क्या करेंगे, मतलब दो तीन कदम आगे बढ़ाएंगे, फिर कोई पेड़ वेड़ दिख गया तो वह बैठ जाएंगे। थोड़ी देर बैठने के बाद लगता है यार बैठे बैठे मतलब वो थकान ठीक नहीं हो रही, थोड़ा सो जाते हैं। देन फिर सोएगा, फिर वही 2-3 घंटा निकाल दिया। हम्म, 2-3 घंटा वही निकाल दिया, फिर आगे 2-3 फिर और उठने के बाद 2-3 कदम और लेगा, फिर सो जाएगा। तो ये सभी लोग उस प्रकार के वो कब रामायण पढ़ेगा फिर। हम्म, वो कब रामायण कंप्लीट कर पाएगा, कभी नहीं। तो ये भी समस्या है। तो फिर तो फिर उस सरोवर तक पहुंचने का शक्ति कहाँ से मिलेगा। वेयर फ्रॉम कैन वी गेट द एनर्जी और स्टेमिना टू गेट टू दैट सरोवर। उस सरोवर तक पहुंचने की स्टेमिना कहाँ से मिलने वाला है। हम्म, उसके विषय में बताया जाता है वो स्टेमिना मिलता है सत्संगति से। हम्म, साधुओं का संगति में अगर कोई रहकर रामायण सुने या रामायण पढ़े, देन फिर वो आसानी से वो पढ़ पाएगा, उसके आनंद ले पाएगा। हम्म, इसलिए एक्चुअली में शास्त्रों का अध्ययन डेफिनेटली मतलब जब बहुत ऊंचे अवस्था में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तब लोग अपने मतलब अपने आप में पढ़ते हैं। बट तब तक तो आइडियली शास्त्रों का अध्ययन करने का तरीका ही ये है कि साथ में मिलकर पढ़नी चाहिए, साथ में मिलकर पढ़नी चाहिए। मैंने कई बार अनुभव किया, जब साथ में पढ़ा जाता है तब उसका रुचि, आनंद, स्वाद और ध्यान वो अलग ही स्तर पे होता है। हम्म, अलग ही स्तर पे होता है। अ, तो इसलिए अगर साथ मिलकर अगर पढ़े और उसकी चर्चा करे देन फिर बहुत अच्छा है। एंड वैसा भी तो कहा जाता है कि कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी है ना, 3 श्रेणियों का भक्त है। हम्म, कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे ज्यादा श्रवण करनी चाहिए, और जब व्यक्ति मध्यम अधिकारी के स्तर पे वो ज्यादा पठन करता है। इसका मतलब कल से आप लोग पुस्तक बंद कर देना नहीं चाहिए। हम्म, आपने ही कहा था राम कथा में केवल श्रवण ही करना था, पुस्तक तो आपने वैसे भी बंद करने के लिए कहा है। हम्म, ऐसा मैंने नहीं कहा। आप अपना मीनिंग मत निकालिए। तो मेरे कहना है कि जिस पे किस पे ज्यादा जोर देना है। हम्म, ज्यादा जोर देना चाहिए श्रवण पे, बट एट द सेम टाइम प्रभुपाद की पुस्तकों का हमें पठन भी, अध्ययन भी हमें करनी चाहिए। एंड एंड राम कथा में रस कैसे मिलेगा। राम कथा में रस कैसे मिलेगा। राम कथा में रस मिलेगा जैसा जैसा आप भगवान श्री राम के प्रति प्रेम जागृत करोगे। जितना भगवान राम से प्रेम करोगे उतना आनंद उनके विषय में सुनने में आएगा।
हुँ, है ना? ये तो सहज है, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके विषय में सुनने में हमें अच्छा लगता है। हुँ, सुनने में अच्छा लगता है। जैसा कि हुँ, अगर मैं आपके पास आकर आपके बेटे का तारीफ़ करूँ, हुँ, आपको क्या लगेगा? हुँ, आपके पास आकर मैं आपके बेटे का तारीफ़ करूँ तो हुँ, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल कानों में अमृत डाला जा रहा है, तो वैसा आनंद आएगी बिकॉज़ यू हैव दैट अफेक्शन फॉर योर चाइल्ड। वही किसी और पड़ोस व्यक्ति के बेटे का अगर मैं तारीफ़ करूँ तो उम, आप ध्यान ही नहीं दोगे। ये प्रभु जी कब बंद करेंगे? हुँ, तो वैसे ही सोचेंगे। उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगी बिकॉज़ यू डोंट हैव एनी अफेक्शन फॉर दैट चाइल्ड। सो दैट्स हाउ यहाँ पर इसलिए बताया जा रहा है कि एज़ एंड व्हेन यू डेवलप दैट अफेक्शन फॉर लॉर्ड राम, जैसा-जैसा हम भगवान राम के प्रति वो प्रेम जागृत करेंगे, वैसे-वैसे ही राम कथा में रस हमें आने लगेगा। ओके? तो इस प्रकार से राम कथा के विषय में हमने कई बातें अभी हमने चर्चा किया। अभी वैसा मतलब कंप्लीट डिटेल में तो नहीं जा रहे हैं बिकॉज़ फिर नहीं तो बहुत समय लगेगा। तो अभी हम बालकांड शुरू करने जा रहे हैं। टोटल कितने कांड है? 7। 7 में से फर्स्ट कांड है बालकांड एंड वो बालकांड हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ऐसा प्रयास करते हैं कि ये बालकांड के अंदर पहला 2 अध्याय अभी चर्चा करने का। वैसा रामायण इस प्रकार से शुरुआत होता है। एक समय वाल्मीकि ऋषि अ, वैसा बहुत चिंतित थे। हुँ, वो हमेशा वो सोच रहे थे क्या इस पूरा ही सृष्टि में कोई एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि सर्वगुण संपन्न हो, हुँ, जिनमें हर प्रकार की अद्वितीय गुण समाहित हो। कोई ऐसा व्यक्तित्व है जो कि अत्यंत सुंदर भी हो, अत्यंत शक्तिशाली भी हो, हुँ, और जिनकी ख्याति पूरा जगत में फैला हुआ हो, हुँ, जो कि अत्यंत शक्तिशाली भी हो, जो कि अत्यंत बुद्धिमान भी हो, हुँ, और अत्यंत ज्ञानवान भी हो। तो इस प्रकार के हर प्रकार से जो अत्यंत गुणशील और चरित्रवान व्यक्ति क्या कोई है इस सृष्टि में? कौन है? अगर है तो फिर वो कौन है? तो इस प्रकार से ये व्यक्तित्व कौन है करके वो वाल्मीकि ऋषि जो है फिर अनेक दिनों तक इसी प्रकार से वो चिंतन मनन कर रहे थे। हुँ, कौन है ऐसा व्यक्ति? कौन है, कौन है, कौन है करके। जब इस प्रकार से चल रहा था उनके मन में, एक समय पर नारद मुनि जो कि वाल्मीकि ऋषि का गुरु थे, वे उस उनके आश्रम में पहुँचते हैं। हुँ, फिर नारद मुनि पूछते हैं फिर उनसे कि वाल्मीकि ऋषि आपकी चिंता का क्या कारण है? देन फिर वाल्मीकि ऋषि बताने लगते हैं कि देखिए इस प्रकार से मैं सोच रहा हूँ कि कौन ऐसा व्यक्ति कि जो कि सर्वगुण संपन्न हो और अत्यंत शक्तिशाली, सुंदर, ज्ञानवान, बुद्धिमान,
तो इस प्रकार से गुणवान हो वैसा व्यक्ति कोई है क्या इस पूरा सृष्टि में? अगर है तो फिर वो कौन है, क्या है करके जब इस प्रकार से पूछताछ करने पे देन फिर नारद मुनि वाल्मीकि ऋषि का प्रश्न का समाधान देते हुए फिर वाल्मीकि नारद मुनि कहते हैं उनसे, हाँ मुनिवर, सही में वैसा व्यक्तित्व है एंड वही है भगवान श्री राम। एंड ये पहली बार वाल्मीकि ऋषि जो है भगवान श्री राम के विषय में भी सुन रहे हैं। एंड फिर जब भगवान श्री राम के नाम लिया देन फिर नारद मुनि उसी संदर्भ में भगवान श्री राम के विषय में वाल्मीकि ऋषि से वो कहने लगे थे। एंड एक प्रकार से नारद मुनि एक संक्षिप्त में पूरा का पूरा भगवान श्री राम की चरित्र या पूरा रामायण की पाठ जो है इन या रामायण की वर्णन नारद मुनि ने पहली बार वाल्मीकि ऋषि को किया है। एंड उसी इसी संदर्भ में जब वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार से चिंतन कर रहे थे उसके समाधान करते हुए नारद मुनि भगवान श्री राम के विषय में कहते हुए राम जी का जन्म से लेकर बिल्कुल अप्राकट्य तक सारे लीलाओं का वर्णन जो है नारद मुनि संक्षिप्त में यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि को सुनाते हैं। देन उस जो भी वर्णन नारद मुनि ने किया है उसी के अंतर्गत भगवान श्री राम के अंतर्गत जो 16 गुणों का वर्णन भी यहाँ पर नारद मुनि करते हैं। तो इस प्रकार से करने पे देन फिर वाल्मीकि ऋषि भगवान श्री राम के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं एंड उसके उपरांत जब नारद मुनि वहां से प्रस्थान कर जाते चले जाते हैं एंड चले जाने के बाद वाल्मीकि ऋषि भगवान श्री राम की कथा सुनने के बाद वो हमारे तरफ भूल नहीं गए। Rather, he was constantly contemplating on the character and glories of Lord Ram. Constantly, उनके मन हट नहीं रहा था, बिल्कुल उनके मन में चल रहा था यही बात कि मतलब कितना सुंदर व्यक्तित्व, ये कौन है राम जिनके विषय में नारद मुनि ने इतना सुंदर प्रकार से प्रस्तुत किया है, इतना इतना सुंदर चरित्रवान व्यक्ति, ये कौन है कौन है कौन है करके बस उनकी मतलब बहुत उनके अंदर आतुरता बढ़ते जा रहे हैं। फिर उनके विषय में वो सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। एंड एक्चुअली दिस शुड बी द इफेक्ट ऑफ हियरिंग। जब सही में व्यक्ति ध्यान पूर्वक सुनता है एक्चुअली दैट शुड मतलब ऐसा होनी चाहिए कि वो हमारे मन में अटक जाना चाहिए। अटक जाना चाहिए मतलब बिल्कुल वो कुछ भी करे वो बातें हमारे मन में चलते रहना चाहिए जो हमने सुना है। अगर सुनने के बाद तुरंत व्यक्ति झाड़ कर निकल जाए, जैसा कथा सुनने के बाद लोग उठकर अपना पीछे को झाड़ कर निकलते हैं, फिर जो भी मिट्टी विट्टी लगा है वही निकल जाता है, उसके साथ साथ कथा भी निकल जाता है। कथा भी निकल जाता है एंड वो बिल्कुल फ्री माइंड होकर घर पहुंच जाते हैं। फ्री माइंड मतलब क्लियर माइंड, कुछ भी नहीं है, कुछ गया नहीं अंदर। वैसा पहुंच जाते हैं तो फिर क्या है, तो वैसा नहीं होनी चाहिए। रादर जिस प्रकार से हमें ही शुड बी वन वी शुड बी, इसलिए when we hear, hearing does not simply happen with ears। केवल कानून से नहीं सुना जाता है, केवल कानून से नहीं सुना जाता है। rather unless and until you do not connect yourself emotionally to the content of the session, you will not be able to grasp anything। जब आप उस प्रकार से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो देन फिर आप याद नहीं रख पाओगे। यू विल you will uh, you will kind of be dependent on your memory power। मेमोरी में कितनी बात आप रख पाओगे ना, बट वही जो बात हमारा हृदय में प्रवेश कर जाती है वो तो कभी नहीं भूल पाओगे, बिकॉज इट रियली टच्ड योर हार्ट।
इट रियली हैड टच्ड योर हार्ट। जो बातें आपके हृदय को स्पर्श कर जाता है, देन उन बातों को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ता। हम्म, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ता। हम्म, तभी तो मैं पहले भी कहा था ना कि कभी कभी जब हमारा किसी के साथ झगड़ा होता है, हम्म, झगड़ा होता है, तब आप देखना, झगड़े में एक एक बात हमें ऐसा याद हो जाता है। हम्म, ऐसा याद हो जाता है, हम बिल्कुल वर्बेटिम हम रिपीट कर सकते हैं। एंड अगर वही अगर लेक्चर सुनने के 2 घंटे लेक्चर सुनने के बाद पूछा जाए, भाई साहब आपने क्या सुना है, हम्म, एक दो लाइन बोलेगा, प्रभु जी आपने शुरुआत में हरे कृष्ण कहा, लास्ट में थैंक यू कहा, ये दो बातें याद है। हम्म, तो फिर बाकी मैंने क्या कहा, वो तो भगवान जाने। हम्म, तो फिर क्या करें। आई मीन, तो आप कभी सोचेगा कि व्हाई इज इट दैट वी आर रिमेम्बरिंग उस प्रकार की एब्यूजिव लैंग्वेज को आप या हम याद कर पा रहे हैं, बट इस प्रकार की जो हम प्रवचन इत्यादि सुनते हैं वो क्यों याद नहीं हो पा रहे। हम्म, वो भी तो हम एक ही बार सुने थे, वो गाली भी तो 5 बार 10 बार उन्होंने रिपीट नहीं किया, हम ही अपना मन में डालकर बार बार उसको हम रिपीट करते हैं। बेचारे उसने तो एक बार गाली देकर चले गया, बट हम 50 बार गाली खाएंगे। हम्म, 50 बार गाली खाएंगे, वो तो एक बार गाली देकर गया, हम तो 50 बार गाली खाएंगे, क्यों, बार बार हम मन में रिकॉर्डिंग चलाएंगे। वो वो प्लेबैक होता है ना, वो चलकर फिर वापस वही आएगी। वापस वो कई बार वो सॉन्ग रिपीट में लगा देते हैं ना, वो सॉन्ग जो है वो कंप्लीट होने के बाद वापस रिपीट हो जाता है, वो बस चलता रहता है वो सॉन्ग। उसी प्रकार से ये रिकॉर्डिंग जो है, जो भी गाली सुना है तो वो रिकॉर्डिंग बिल्कुल चलता रहता है दिमाग में। तो इस प्रकार से वो 50 बार हम खा लेते गाली। हम्म, तो इसलिए याद हो जाता है। तो अब समझ रहे हैं ना, वो गाली क्यों याद हो जा रही, बिकॉज हमने 50 बार उसकी रिकॉर्डिंग प्ले कर लिया हमने अपने मन में, तो इसलिए बिल्कुल सब कुछ याद है। एंड दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू डू विद कृष्ण कथा, राम कथा। हम्म, उसके साथ भी हमें यही करनी चाहिए। हम एक बार सुनकर अगर उसको भी अगर 50 बार इस प्रकार से अगर हम अपना दिमाग में अगर उसको भी रील चलाएं, देन फिर क्यों नहीं याद होगा, क्यों नहीं याद होगा। And how would this happen? When you connect yourself emotional, when you hear with an open heart. जब कान ही खोलकर नहीं सुनते हैं बल्कि अपना हृदय खोलकर जब व्यक्ति सुनने लगता है, तब जाकर ही ये होने वाली है। तब जाकर ये होने वाली है। तो इसलिए when we hear, we should hear with an open heart. तो तो उस प्रकार से उतना इंटरेस्ट के साथ, उतनी इन्वॉल्वमेंट के साथ, उतने एंगेजमेंट के साथ यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि ने नारद मुनि से रामचरित्र सुना था, जिसके कारण फिर उनके दिमाग में भगवान श्री राम का ही पर्सनालिटी घूम रहा है। हम्म, जब आप देखना कि जब आप अच्छा प्रवचन सुनेंगे एंड या अच्छा कुछ प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ेंगे, देन आपको निश्चित रूप से एक्चुअली क्या होनी चाहिए, आपके नाम जप में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जब करते वक्त वो सारे बातें आपको जब करने में सहायक बनना चाहिए। दे शुड ऑल बी प्रोपेलिंग योर चैंटिंग। वो बहुत स्ट्रेंथन कर देती है। इसलिए पोटेंट हियरिंग लीड्स टू पोटेंट चैंटिंग। पोटेंट हियरिंग लीड्स टू पोटेंट चैंटिंग। सही में ताकत भर अगर श्रवण करे, देन जब भी ऐसे ही होगा फिर। जब भी ऐसे, बिकॉज जो भी आपने सुना है, दैट ऑल विल कम टू यूज एंड एक्शन while chanting. Because chanting is the real action ground. Chanting is the real action ground wherein whatever you have learned and whatever consciousness you have accumulated by your practice will come into action when you chant. When you chant.
तो इसलिए ध्यान पूर्वक सुने तो तब ध्यान पूर्वक जप होगा, जप होगा। तो वैसा वाल्मीकि ऋषि ने सुना, फिर नारद मुनि से, फिर उसके उपरांत वाल्मीकि ऋषि फिर निरंतर सोचने लगे। निरंतर सोचने लगे और भगवान श्री राम के विषय में कौन है, कौन है, कौन है करके। देन उसके उपरांत कुछ समय के बाद वाल्मीकि ऋषि अपना शिष्य जो भरद्वाज मुनि है, भरद्वाज मुनि के साथ वो जंगल में वैसे ही विचरण करने गए थे। विचरण करते करते उस जंगल की अद्भुत अद्वितीय सौंदर्य के आस्वादन करते हुए जब ये लोग विचरण कर रहे थे, करते करते वो लोग तमसा नदी के निकट में पहुंच गए थे। तमसा नदी के निकट में पहुंचने पर फिर तमसा नदी को देखा वाल्मीकि ऋषि ने। फिर वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि इसकी पानी इतना स्वच्छ और शुद्ध है, जैसे कि एक 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 मुनि का निर्मल हृदय की तरह स्वच्छ है। हम्म, इसलिए इसलिए वैसा द क्लियर वाटर्स आर कंपेयर्ड ऑन टू द प्योर हार्ट ऑफ अ मुनि, प्योर हार्ट ऑफ अ मुनि। आप देखिए ना, मतलब बिल्कुल क्लियर स्टिल वाटर जब होता है, हम्म, कितना पीसफुल लगता है देखने में भी, कितना पीसफुल लगता है, कितना काम फील करते हैं ना। तो ये similarly we also feel such calmness and peacefulness in the association of pure devotees। शुद्ध भक्तों की संगति में भी हम उसी प्रकार की कामनेस एंड पीस हम अनुभव कर सकते हैं, when we associate with people with pure heart। pure heart ना, तो उस प्रकार से उनको लग रहा था यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि को। देन फिर उनको लगा कि अगर इतना इतना स्वच्छ जल है, देन फिर निश्चित रूप से यहाँ पर हमें नहाना चाहिए। जैसा हमारे भक्तों को कुंड देखते ही लगता है कि प्रभु जी नहाए जी क्या, नहाए क्या। तो वैसे मतलब ये तो अप्रामाणिक नहीं है, वाल्मीकि ऋषि को भी लगा, तमसा नदी को देखकर उनको भी लगा कि हम भी नहाए। देन फिर वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि भरद्वाज मुनि से कि आप अपना कमंडलू जो है ये स्थान पे रख दो, और मुझे वो वलक जो होता है ना, आई मीन व्हाट डू यू से दैट, जो ट्री बाग्स जो होते हैं, जो जिसको उस समय ऋषि मुनि पहनते थे, वो लोग तो हम जैसा कपड़े वपड़े नहीं पहनते हैं। वे अ, पेड़ों की वल वल के जो होते हैं वो पहनते हैं, ट्री बाग्स जो होते हैं, उसको कपड़ों की तरह वो पहनते थे। एंड फिर उसको ग्रहण स्वीकार किया एंड फिर नहाने गए थे। एंड उस समय अ, उस नदी का एंड फिर वहां पर पेड़ों का, पक्षियों का, पक्षियों को देखकर अत्यंत आनंद ले रहे थे वाल्मीकि ऋषि। हम्म, आनंद ले रहे थे, और लेते लेते उनकी ध्यान दो क्रौंच पक्षियों पे ऊपर जाता है। वो दो क्रौंच पक्षी जो है वो एक दूसरे के संगति की आनंद ले रहे थे। एंड उस समय उनकी ओर वाल्मीकि ऋषि का दृष्टि पड़ता है, और उनके उनको देखते हुए वाल्मीकि ऋषि ही वॉज सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, बिकॉज किसी को खुशी देखकर जैसा होता है ना, भक्तों की लक्षण है पर दुख दुखी, हम्म, किसी का दुख देखकर वो दुखी होते हैं, दुखी होते हैं। तो उस प्रकार का ही व्यक्तित्व है वाल्मीकि ऋषि भी। फिर उन दोनों को सुखी देखकर फिर उनको अच्छा लगा। देन जैसा ही वो देख रहे थे, उतने में ही सडनली क्या हुआ, सडनली कहीं से एक बाण आया, एंड फिर उन दो पक्षियों में एक पक्षी को लग गया। एंड फिर वो बाण लगने के कारण ये पक्षी जो है वो नीचे गिर गई, एक रोज पक्षी जो है नीचे गिर गई। एंड दूसरा पक्षी बेचारे वो जो कि इस पक्षी का संग के आनंद ले रही थी, तो उनको
वैसा स्थिति में बाण लगने के कारण और फिर वो बेचारे वो पक्षी गिर गया एंड फिर वो बेचारा वो गिर कर वो तड़प रहा था और उनको देखकर वो ऊपर जो पक्षी था वो भी बेचारे वो बहुत ही दुखी होने लगी एंड फिर वो भी बिल्कुल छटपटाते हुए बहुत रो रही थी, बहुत दुखी थी एंड फिर जो नीचे गिर गया एंड ये भी पक्षी जो है वो तड़पता हुआ वो भी बहुत दुखी थी एंड सडनली जब वाल्मीकि ऋषि देखते देखते उनकी आंखों के सामने ही जब ये सारा कुछ हुआ हम्म, सारा कुछ हुआ इसको देखकर वाल्मीकि ऋषि को बहुत बहुत दुख लगा बहुत बहुत दुख लगा। अरे ये कौन ऐसा क्रूर व्यक्ति है जिसने इस प्रकार से इतना क्रूरता करते हुए ऐसी अवस्था में ये दो पक्षियां हैं उनके ऊपर उन्होंने बाण चलाया और बाण चलाने की वजह से एक पक्षी जो है बिल्कुल वो बाण लगने के कारण गिर चुके हैं वो भी तड़प रहा है और उनकी अवस्था को देखकर दूसरा पक्षी भी तड़प रहा है। इस प्रकार से दोनों पक्षियों को इतना दुख पहुंचाने वाले कौन सा ऐसा व्यक्ति है, ऐसा क्रूर व्यक्ति कौन है करके फिर वाल्मीकि ऋषि सोचने लगे। देन इस इंसिडेंट के विषय में बारंबार सोचते सोचते और वाल्मीकि ऋषि को बहुत क्रोध आया एंड फिर उसी क्रोध में फिर वाल्मीकि ऋषि ने अ, एक शाप दिया एंड क्या शाप दिया। जिस क्रूर व्यक्ति ने भी जिस क्रूर व्यक्ति ने भी इस अवस्था में इन दो पक्षियों की आनंद को भग्न करते हुए इन दोनों की आनंद को समाप्त करके इन दोनों को इतना दुख पहुंचाया जिस क्रूर व्यक्ति ने भी एंड उस क्रूर व्यक्ति को कभी भी अपना जीवन में अनेक अनेक वर्षों तक उनको शांति और सुख का प्राप्ति हम्म, नहीं हो करके उन्होंने शाप दे दिया। एंड शाप देने के बाद फिर वाल्मीकि ऋषि हम्म, सोचने लगे, अरे मैंने अभी अभी क्या कर दिया, मैंने शाप दे दिया। अरे करके वो थोड़ा अफसोस भी फील करने लगे। एट द सेम टाइम ये अद्भुत बात है कि जिस तरीके से उन्होंने शाप दिया, जिस तरीके से उन्होंने शाप दिया, वो जो शाप उच्चारण करने के लिए जो श्लोका उन्होंने कहा है वो बहुत ही अद्भुत ढंग से उन्होंने बहुत अद्भुत लय में बहुत अद्भुत छंद में उन्होंने उस श्लोका को उच्चारण किया था एंड उस समय तक कोई भी व्यक्ति उस प्रकार की छंद का प्रयोग आज तक किसी ने भी नहीं किया एंड उस छंद को ही अनुष्टुप छंद कहा जाता है। अनुष्टुप छंद कहा जाता है। उस अनुष्टुप छंद में ही पूरा रामायण के सारे श्लोकों की आगे जाकर रचना होने वाली है। सारा श्लोकों की रचना इसी अनुष्टुप छंद में होगा एंड भगवत गीता के अंतर्गत अनेक श्लोकों की रचना जो है इसी अनुष्टुप छंद में ही है। एंड उस प्रकार की अनुष्टुप छंद का उद्घाटन जो है वाल्मीकि ऋषि की शोक से श्लोका प्रकट हुई। वाल्मीकि ऋषि की शोक से श्लोका प्रकट हुई एंड जो उनकी शोक ही श्लोक के रूप में जो प्रकट हुई है एंड वो श्लोक ही इस अनुष्टुप छंद में प्रकट हुआ। इस अनुष्टुप छंद में वैसा हर लाइन में मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड है इस प्रकार की चीजों की रचना करना। आप सोचिएगा कि 4 लाइंस होते हैं, हर एक लाइन में 8 ही सिलेबल्स होना होगा। 8 सिलेबल से ज्यादा नहीं हो सकता है, 8 सिलेबल्स ही होना होगा एंड आपको उसी 8 सिलेबल्स में ही 8 सिलेबल्स रखते हुए आपको पूरा मीनिंग भी कन्वे करना होगा। सही प्रकार से वर्ड्स यूज करना होगा, मीनिंग भी कन्वे करना होगा, 80 सिलेबल्स रखना होगा बिकॉज 8 सिलेबल्स मतलब उतने ही सिलेबल्स मेंटेन करने पे क्या होता है ना, जब आपको उसको गा मतलब गीत के रूप में गाना भी होता है, आप सही प्रकार से गा पाओगे। अगर एक लंबा है, एक छोटा है, एक मोटा है करके देन फिर आप कभी गा नहीं पाओगे।
गा नहीं पाओगे, उस प्रकार से आप सही प्रकार से उच्चारण नहीं कर पाओगे। इसलिए फिर उस प्रकार की अनुष्टुप छंद में एक-एक लाइन में 8-8 सिलेबल्स होते हैं एंड फिर वो भी बिल्कुल एप्ट वर्ड्स के साथ और एप्ट लैंग्वेज में बिल्कुल लिखा जाता है। एंड उस प्रकार के छंद में जब उनके मुख से वो सोचा भी नहीं है, सोचकर इस प्रकार की रचना करके उनके मुँह से ये श्लोका निकला नहीं, बल्कि अपने आप ही ये श्लोका जो है उनके मुँह से प्रकट हो गई। एंड फिर जब से ये श्लोका उनके मुँह से निकला था, ये अद्भुत घटना के विषय में सोच मतलब मतलब ये वाल्मीकि ऋषि जो है निरंतर सोचने लगे। उनकी मन में बस यही बात चलता था कि आखिर ये श्लोका मेरे मुँह से निकला कैसे? हुँ। और ये मतलब ये जिस छंद में ये श्लोका निकला है मेरे मुँह से, ये कितना अद्भुत छंद है। ये कितना अद्भुत छंद में इस प्रकार से ये निकला है। एंड ये क्या अद्भुत घटना है। एंड फिर उसी श्लोका को बार-बार, बार-बार वो कहते थे। हुँ, बार-बार वो कह रहे थे। एंड वो कहते-कहते ही वापस आश्रम पहुँच गए। हुँ, कहते-कहते आश्रम भी पहुँच गए और आश्रम में भी पहुँचने के बाद भी जब अपना मतलब वो तो टीचर थे ही, वो आश्रम चलाते थे, गुरुकुल चलाते थे। एंड कई बच्चे-वच्चे थे एंड फिर उन लोगों को पढ़ाते थे। हुँ, जब विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, पढ़ाते-पढ़ाते भी यही श्लोका सोच रहे थे। आप सोचना। पढ़ाते-पढ़ाते भी उनकी बिल्कुल मन अटक गया तो उसी पे ही। जैसे कई बार होता है ना हमारा मन किसी बात पे अटक जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि का भी ऐसी स्थिति है, उनकी मन जो है इस श्लोका पे बिल्कुल लिटरली अटक गया। वो कहीं इधर-उधर जा नहीं रहा था एंड फिर वो पढ़ा रहे थे बच्चों को, पढ़ाते-पढ़ाते भी उनके मन में यही श्लोका चल रहा था एंड इसलिए पढ़ाते-पढ़ाते बीच-बीच में ये श्लोका भी कहते रहते थे। हुँ, तो वैसा चल रहा था। देन जब उनकी मन इसी प्रकार से वो चल रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या है ये श्लोका? करके वो बारंबार उनके मन में जब यही ऐसे ही चल रहा था, तो सडनली एक बहुत अद्भुत घटना घटी। हुँ, वाल्मीकि आश्रम में एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। तब क्या हुआ? तब स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुँच गए थे। हुँ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी वाल्मीकि ऋषि आश्रम पे पहुँच गए थे। देन फिर ब्रह्मा जी के आगमन वाल्मीकि आश्रम में देखकर तो सभी चकित रह गया। हुँ, अरे ब्रह्मा जी स्वयं यहाँ पर? हुँ, करके सभी का सारे विद्यार्थी सभी लोग चकित हो गए। वाल्मीकि ऋषि खुद विस्मित हो गया कि ये क्या ऐसे संभव है कि ब्रह्मा जी स्वयं यहाँ पर कैसे आ गए? हुँ, ब्रह्मा जी स्वयं यहाँ यहाँ कैसे आ सकते? बिकॉज़ मतलब ब्रह्मा जी तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हुँ। साधारण व्यक्ति नहीं है। लिटरली आप सोचिए कि अगर मान लो कि उम, आपसे मिलने भारत के राष्ट्रपति अगर कल को सुबह उठते ही ये पहुँच जाएँ, आप 4:30 बजे को जप करने के लिए माला लेकर आप निकले हैं गार्डन में एंड उसी समय राष्ट्रपति खड़े हैं, आपको कैसा लगेगा? तो वैसे ही ब्रह्मा जी को लग रहा है कि जी, वाल्मीकि ऋषि को लग रही है कि ब्रह्मा जी आ गया करके। तब उनको ऐसा लग रहा था एंड फिर ब्रह्मा जी उम, से बात करने लगे। वाल्मीकि ऋषि और ब्रह्मा जी को बात होने लगी और ब्रह्मा जी से बात करते वक़्त भी वाल्मीकि ऋषि के मन में वो श्लोका ही चल रहा था। मतलब लिटरली कितना अटक गया आप सोचना। हुँ, मतलब आप सोचो ब्रह्मा जी जैसा व्यक्ति सामने खड़े हैं, फिर भी आपके मन में वही बात चल रहे हैं। हुँ, जैसे कई बार गुरु महाराज जी हमारे सामने खड़े बट हमारा मन कहीं और है, पर कुछ और ही चल रहा है। तो उस प्रकार से बेचारे वाल्मीकि ऋषि के साथ भी ऐसे ही चल रहा था। फिर वो उसी श्लोका के विषय में कह रहे थे एंड सडनली ब्रह्मा जी से बात करते-करते बीच में ये श्लोका कह भी दिया। बीच में श्लोका कह भी दिया। तब ही ब्रह्मा जी ने फिर उस स स फिर ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो। क्या आप यही तो सोच रहे थे ना? कि किस प्रकार से
आपके मुंह से इस प्रकार की श्लोका कैसे निकल पड़ा है? आप यही बात तो सोच रहे थे। हाँ, इस प्रकार से आपके मुंह से इस श्लोका को प्रकट में नहीं कराया। मेरे ही प्रेरणा से हुई है। मेरे ही प्रेरणा से सरस्वती के माध्यम से आपके मुंह से ये श्लोका प्रकट हुई है। एंड इस प्रकार से इस श्लोका को इस प्रकार से प्रकट करने का भी एक बहुत ही विशेष विशेष कारण के साथ ही ये आपके मुंह से इस श्लोका को प्रकट कराया गया है। एंड फिर वो कौन सा विशेष कारण है? वो यही है कि आपको अभी भगवान श्री राम की चरित्र की चरित्र को एक प्रस्तुत करते हुए एक ग्रंथ की रचना करनी है, रामायण ग्रंथ की रचना करनी है। एंड उस रामायण ग्रंथ की रचना करने के दौरान आपको ये जो अनुष्टुप चंद में जो हुई है, उस चंद का प्रयोग करके आप पूरा रामायण की रचना आप कर सकते हो। और आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप मेरी आप भगवान श्री राम के जीवन चरित्र में जो भी घटनाएं घटी है, उन सारा घटनाओं को आप अपनी आंखों से देखकर आप लिख सकते हो। You can literally see the pastimes going on right in front of your eyes, and एंड फिर आप उस प्रकार से रामायण चरित्र आप लिख सकते हो। इस प्रकार की अद्भुत आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि ऋषि को दिया है। इसलिए ही वाल्मीकि ऋषि भगवान श्री राम चरित्र में ये घटनाएं होने के पूर्व ही उन घटनाओं में क्या क्या होने वाली है, वो सारे चीजों को वाल्मीकि ऋषि ने लिटरली देख कर लिखे हैं। लिटरली देख कर लिखे हैं। तो इस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि को उस प्रकार के आशीर्वाद ब्रह्मा जी की कृपा से प्राप्त हुई। एंड फिर उसके उपरांत ब्रह्मा जी आशीर्वाद देकर फिर वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। फिर उसके उपरांत ब्रह्मा जी वाल्मीकि ऋषि जो है किस प्रकार से इस रामायण की रचना किया, फिर क्या है, फिर हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री वाल्मीकि ऋषि की जय, श्री नारद मुनि की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल सेशन। जैसे आपने कहा कि साधु हमें उस सरोवर में स्नान कराते हैं, we could really feel that प्रभु, that we are on the path of that. So thank you so much on behalf of all the उपस्थित भक्तों के behalf पे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, और प्रभु जी की आज्ञा होगी तो हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, कैन वी हैव few questions? Maybe one question. One question. Okay. So आप में से जिन भी भक्तों को आज के सत्र से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना हो तो प्लीज अपना हैंड रेस करें। निवेदन होगा कि अपने प्रश्न को आज के सत्र से संबंधित ही रखें। मान्य श्री माता जी, मैं अनम्यूट करता हूं, आप प्लीज अपना प्रश्न पूछें। मान्य श्री माता जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन था कि आपने जैसे वाल्मीकि जी के बारे में बताया, तो जैसे हम पहले सुनते थे कि मतलब उनका जो पूर्व जन्म था वो शिकारी थे, और उनके बारे में जो सुनते हैं तो प्रभु जी उससे मतलब कैसे कह सकते हैं, उससे मतलब जैसे कि प्रभु जी जैसे पहले उनका जो मतलब पहले जो थे वो शिकारी के रूप में हम उन्हें जानते हैं,
तो बाद में वो ऋषि कैसे बने ग्रेजुअली, तो वो समझना था। अच्छा, उसका कारण यही है, भगवान श्री राम के नाम का प्रभाव है। राम नाम का प्रभाव ही वाल्मीकि ऋषि का व्यक्तित्व है। एक शिकार जैसा व्यक्ति जो कि क्रूर मृगों को हत्या करता था, वैसा व्यक्ति वाल्मीकि ऋषि कैसे बन सकता है? ये केवल एक व्यक्ति कर सकता है, एंड वो है राम नाम। बिकॉज नारद मुनि ने वाल्मीकि ऋषि को भगवान श्री राम के नाम लेने का आज्ञा दिया था, एंड फिर उनकी आज्ञा पे जब ये राम नाम लेने लगे, तो फिर राम नाम का प्रभाव से ही ये उनका पूरा चरित्र बदल चुका था, एंड वही एक दिन शिकारी था, एंड वही आगे जाकर वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं। ये सारा कुछ राम नाम का प्रभाव से हुआ है। ठीक है। थैंक यू प्रभु। कृष्णा, तो जैसे प्रभु जी ने बताया था कि आज के सत्र में हम सिर्फ एक ही प्रश्न ले पाएंगे, सो थैंक यू सो मच मान्य श्री माता जी अपने प्रश्न के लिए। आइए हम सभी एक बार पुनः हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, प्रभु जी के चरणों में अपना ओबेसेंस ऑफर करते हैं, प्रभु जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए कल के सत्र में पुनः इसी प्रकार उपस्थित होने का और प्रभु जी से हमें श्रवण लाभ देने का निवेदन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप सभी उपस्थित भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने व्यस्त समय में से इन 3 दिवसीय विशेष सत्र के लिए समय निकाला। हम सभी जानते हैं कि श्री राम प्रभु की कथा सुनना, उसका रसास्वादन करना वेदांत क्षेत्र में प्रभु जी से एक बहुत ही विशेष अनुभव होता है। एंड मैं प्रार्थना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी उपस्थित भक्तों ने इस कथा में डुबकी लगाई होगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आप सभी के अंदर, जैसे प्रभु जी ने बताया कि प्रभु की महिमाओं का वर्णन सुनने से काम क्रोध मोह लोभ मत मोह मात्सर्य जैसे विकारों का विनाश स्वतः ही शुरू होता है। सो लेट्स प्रे कि हम सभी उपस्थित भक्तों को किसी ना किसी प्रकार से ये कथा टच करे, हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति और उन्नति करने में कहीं ना कहीं सहायक हो। तो आइए इन्हीं प्रार्थना के साथ हम एक बार पुनः हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। सभी उपस्थित भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति, प्रगति और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज के सत्र को यहाँ पर ही विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुभ रात्रि। हरे कृष्णा।